नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। और ये वीडियो होने वाला है अकाउंटिंग रेशो टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका टीएस ग्रेवाल की थर्ड बुक के अंदर। ये हमारे लास्ट टॉपिक्स में से है, तो फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को और शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का। तो देखिए, अकाउंटिंग रेशो की सबसे पहले अगर अब इसमें थ्योरी बहुत कम आती है, बहुत कम थ्योरी है, जरा सी थ्योरी है। जब बुक खोल के देखोगे आप तो उसमें मुश्किल से 1 या 2 पन्नों की थ्योरी है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो हमारे को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। पर थ्योरेटिकल के जो 1-2 टॉपिक हैं, अगर आप इसको कर लोगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें अकाउंटिंग रेशो की, तो डेफिनेशन क्या है? अगर इसको एक डेफिनेशन में समझाए तो रेशो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन of relation between two independent और रिलेटेड आइटम। पहली चीज तो रेशो में हम दो अलग अलग आइटम्स के बीच में क्या कर रहे हैं, उन आइटम्स के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, और वो रिलेशन एक्सप्रेस किस में होगा? अर्थमेटिकल मैनर में वो क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। और वो जो दो आइटम्स ले रहे हो आप, वो दो आइटम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और रिलेटेड आइटम्स भी हो सकते हैं। वो कोई से भी आइटम हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में अगर आप अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बता रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेशो कहलाएगा। बस अब आगे देखो, एक्सप्रेशन। अब आप उन दोनों के बीच में जो एक्सप्रेशन बता रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहे हैं, उस रिलेशन को आप किस किस तरीके से शो कर सकते हो? तो आप उन रिलेशन को चार अलग अलग तरीके से शो है। प्रोपोर्शन और प्योर रेशो में आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे दो अलग अलग आइटम्स के बीच में रिलेशन है और उसको अपन दिखा रहे हैं 2:1 और 3:1। तो ये जो आप रेशो में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, इसे कहेंगे आप, ये आप प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हो? उन दोनों आइटम्स के बीच में रिलेशन को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो। दूसरा, आप रेट या टाइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे एक आइटम दूसरे आइटम के 2 गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो वो हो जाएगा आपका रेट और टाइम्स में एक्सप्रेशन करना। उसके बाद में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो परसेंटेज में, कि 10% है, 20% है, 50% है, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करना हो गया। और एक हो गया फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन में मतलब 1/2, 3/4, ऐसे इस तरीके से अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसको किस में कर रहे हो? फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये बात हो गई कि आप अगर उन दोनों के बीच में रेशियो बता रहे हो, रिलेशन बता रहे हो, तो वो रेशियो आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब अगर बात करें एनालिसिस, तो एनालिसिस आप दो तरीके से उनके बीच में आप एनालाइज कर सकते हो। पहला है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस और दूसरा है टाइम टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल एनालाइज का मतलब क्या हो गया? क्रॉस सेक्शनल एनालाइज का मतलब हो गया कि आप अपने डाटा को, अपनी कंपनी के डाटा को सिमिलर दूसरी कंपनी के डाटा से या बिजनेस से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। यानी आपका बिजनेस सेम है, बट आप खुद के बिजनेस को किसी दूसरे के बिजनेस के साथ में अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन या एनालाइज। दूसरा हो जाएगा टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में आप क्या कर रहे हो? टाइम्स में अगर आप, इसमें अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इसमें आप खुद ही के डिपार्टमेंट में या खुद ही के जो बिजनेस है उसको आप पुराने टाइम से कंपेयर कर रहे हो, पास्ट और प्रेजेंट में। पिछले साल हमने इतना प्रोडक्शन करा था, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले साल हमने जो हमारा टर्नओवर था वो 10 करोड़ के आसपास था, इस साल हमारा टर्नओवर 15 करोड़ के आसपास हो गया, तो हमने क्या करी है? पहले के मुकाबले ग्रोथ करी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो। ये कुछ थ्योरी बेस्ड थे। अब अपन आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, स्कोर अप कर देते हैं या इधर बता देते हैं। तो भैया रेशो कितने तरीके के हो गए? तो रेशो 4 टाइप्स के हो गए, 4 तरीके हो गए। पहला अगर आप बोलोगे तो हो जाएगा, पहला है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड वन इज सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड हो जाएगा टर्नओवर रेशो, और लास्ट और फोर्थ हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो 4 तरह के रेशो हो गए, लिक्विड रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही रेशो हैं, इनके अंदर किसी में 2 रेशो हैं, किसी में 4 रेशो हैं, 5 रेशो हैं। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो के, तो लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो है।
अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे को बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमारे को कुछ एनालाइज करना है या रिलेशन बताना है तो वो अपन बताएंगे लिक्विड रेशियो के अंदर। और शॉर्ट टर्म से थोड़ा ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो वो हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। और टर्नओवर रेशियो के अंदर हम रिलेशन बताते हैं प्रॉफिट्स में और सेल के बीच में। यहाँ पर मैक्सिमम जो रिलेशन बताया जाता है वो टर्नओवर रेशियो में बताया जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अपन रिलेशन बताते हैं उस कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर कितना रेवेन्यू अर्न करा है, उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों से। तो इस वीडियो में अपन देख लेते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो और बाकी रेशो उसके बाद वाले वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिक्विड रेशो से। तो अब बात कर लेते हैं अपन लिक्विडिटी रेशो की। तो लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो हैं। पहला है तो अब अपन बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रेशो की। लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो हैं। सबसे पहला है आपका करंट रेशो और दूसरा है लिक्विडिटी रेशो। अब इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे करंट रेशो को आप वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं और ये लिक्विड रेशो है लिक्विड रेशो को आप क्विक रेशो भी बोल सकते हो और लिक्विड रेशो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो भी, एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकते हैं। ये इसके कुछ नाम हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं करंट रेशो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो की। इसका फॉर्मूला है सीधे सीधे करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें बस दो ही चीजें आ रही है, आपको लेनी है करंट असेट्स और लेनी है करंट लायबिलिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा बैलेंस शीट में से कि करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम है और करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम है, और इससे आप रेशो निकालोगे और वो रेशो कहलाएगा आपका करंट रेशो। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना, जैसे इसका आइडियल रेशो या फिर जो प्योर रेशो है वो प्योर रेशो 2:1 होता है। अब ये क्या होता है भैया, ये एक आइडियल सिचुएशन बताता है एक कंपनी की कि अगर एक कंपनी का ये करंट रेशो 2:1 में निकल रहा है तो उस कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। मतलब 2:, असेट्स है उसकी 2 और लाइबिलिटी है उसकी 1, यानी उसकी असेट्स उसकी करंट लाइबिलिटी की 2 गुनी है। तो ये एक कंपनी की बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो अच्छा है, पर अगर इससे कम होता है ये रेशो तो वो एक कंपनी के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें लेनी है, एक तो करंट असेट्स लेनी है और करंट लायबिलिटी लेनी है, और वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो करंट असेट्स है उस करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो नहीं इंक्लूड करने वाली चीज़ें आती हैं वो आती हैं लूज टूल्स, नहीं आएगा, और स्टोर्स नहीं आएगा, स्पेयर पार्ट्स नहीं आएंगे। इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है करंट असेट्स की जब आप कैलकुलेशन करोगे तब। एक और चीज़ है, करंट असेट्स के अंदर आप डेटर्स लिखते हो, जो डेटर्स है वो करंट असेट्स का पार्ट है। तो जब आप डेटर्स लिखोगे तो बैलेंस शीट में कई बार ऐसा होता है कि डेटर्स लिखा आता है और डेटर्स के बिल्कुल नीचे पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस हो रखा होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो डेटर्स है ऊपर वाले वो लेने हैं, यानी जो पीबीडी है वो पीबीडी को इसमें शामिल मत करना। जैसे मान लो 40,000 रुपए के डेटर हैं और 1,000 रुपए का पीबीडी है, तो बैलेंस शीट में इस तरीके से दिखाया जाता है कि डेटर्स 40,000, पीबीडी 1,000, और बाहर जो अमाउंट वाला कॉलम होता है उसमें 39,000 दिखाते हैं। तो आपको 39,000 नहीं लेना है, आपको लेना है कितना, 40,000 करंट असेट्स के अंदर डेटर्स को। बस ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है। और करंट लायबिलिटी तो जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी शामिल हो जाएगी करंट लायबिलिटी के अंदर। अब अपन इसका कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले अपन
फॉर्मूला कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी ले सकते हैं, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला भी इससे मिलता जुलता ही है, तो फॉर्मूले अपन एक साथ में ही लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर लिक्विड रेशो का फॉर्मूला या क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी सेम ही है, बस ये क्विक एसेट्स यहाँ पर आ गई है। अब ये क्विक एसेट क्या होता है? क्विक एसेट्स में कुछ भी नहीं है, ये जो आपकी करंट एसेट्स है, इस करंट एसेट्स में से आप कुछ चीजें हटा दें या कुछ चीजें माइनस कर दें। जैसे इसमें से आप माइनस कर दें इन्वेंट्री, और इसमें से हटा दें आप प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। बस आपको क्या करना है, ये जो करंट लायबिलिटी, आप करंट एसेट्स आपने यहाँ लिखी थी, इस करंट एसेट्स में से अगर आप तीन आइटम्स को हटा दोगे, ये तीनों आइटम करंट एसेट का ही पार्ट है, तो आपको क्या करना है, इस करंट एसेट्स में से इन तीन आइटम्स को हटा दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ये तीन आइटम अगर आप हटा दोगे तो आपके निकल आ जाएगी क्विक एसेट्स। और क्विक एसेट्स का आइडल, जैसे इसका प्योर रेशो आइडल रेशो है 2:1, ऐसा ही जो क्विक एसेट्स है या लिक्विड रेशो है, उसका आइडल रेशो हो जाएगा, जिसको बोल देंगे अपन प्योर रेशो, वो प्योर रेशो है 1:1। अब ये जो मैं बता रहा हूँ प्योर रेशो दोनों का मैंने बताया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। वो पूछ लेता है कि आप करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या होता है, तो 2:1 है, और क्विक रेशो का आइडियल रेशो क्या है, 1:1 है। इतना ध्यान रखना है। ये तो हो गए आपके फॉर्मूले। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से किए जा सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखो यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टोटल एसेट्स दे रखी है वो हमारे को दे रखी है 7.5 लाख की, इसके बाद में फिक्स एसेट दे रखी है 4 लाख की, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए की, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 2.5 लाख रुपए के। और ये अपन को बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, इस कंपनी का करंट रेशो निकालना है। तो भैया निकाल लेंगे करंट रेशो, क्या दिक्कत है निकालने में। देखो अपन को करंट रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए, दो आइटम चाहिए बस, एक तो चाहिए हमारे को करंट एसेट्स और एक चाहिए हमारे को करंट लायबिलिटी। तो भैया क्वेश्चन में यहाँ पर करंट एसेट्स दिख रहा है क्या? अरे नहीं दिख रहा है यार, कहीं पर भी सीधा सीधा तो दिखाई दे नहीं रहा है, हमारे को निकालना पड़ेगा। तो हमें उसने दे क्या रखा है, टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट दे रखी है 7.5 लाख रुपए की, और फिक्स एसेट दे रखी है 4 लाख रुपए की। अब कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तुम्हारे को, वैसे तुम 11th क्लास पढ़ के आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए, ये अपनी साइड होती है लायबिलिटी और ये वाली साइड होती है अपनी एसेट्स की। तो जो असेट्स वाली साइड होती है वो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दो असेट से मिलकर बनती है, एक तो हो जाएगी तुम्हारी करंट असेट्स और एक हो जाएगी तुम्हारी लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट असेट्स। इसको लॉन्ग टर्म असेट्स बोल दो या नॉन करंट असेट्स बोल दो, और करंट असेट्स, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पर, टोटल एसेट्स। और अगर लायबिलिटी की साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक तो हो जाता है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में दोनों चीजें आ गई, एक तो कैपिटल आ गई और एक आ गए उनके रिजर्व्स। तो शेयर होल्डर फंड और प्लस अपन इसमें जोड़ दे करंट लायबिलिटी और प्लस इसमें जोड़ दे नॉन करंट लायबिलिटी। जब हम तीन आइटमों को जोड़ेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर, टोटल लायबिलिटी। और ये टोटल लायबिलिटी और ये टोटल एसेट्स दोनों क्या रहती है, इक्वल रहती है। तुम्हें पता ही है बैलेंस शीट टोटल मैच होना जरूरी है, तो जो टोटल लायबिलिटी है वो टोटल एसेट्स की क्या होती है, बराबर होती है। पर ध्यान रखना जो लायबिलिटी साइड है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक शेयर होल्डर फंड जिसमें कैपिटल और रिजर्व्स दोनों शामिल है, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर बात करें एसेट्स की तो एसेट साइड दो ही चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। तो देखो यहाँ पर देखो हमारे को यहाँ पर टोटल एसेट दे रखी है और टोटल एसेट्स में से अगर अपन नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दे, अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी दे रखी है, देखो नॉन करंट एसेट्स एक तो ये है हमारे पास में फिक्स एसेट्स, और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से ये यहाँ पर दे रखी है 2.5 लाख रुपए। तो टोटल हमारी नॉन करंट एसेट्स कितनी हो गई, यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स हो गई 6.5 लाख रुपए की। तो अगर देखा जाए तो तुम्हारी करंट एसेट्स कैसे निकलेगी, तुम्हारी करंट एसेट्स निकलेगी टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दो, तो तुम्हारी टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है, यहाँ पर 7.5 लाख रुपए की टोटल एसेट्स दे रखी है। इसमें से 6,50,000 रुपए की अगर तुम नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दोगे तो तुम्हारी जो करंट एसेट्स है वो निकल के आ जाएगी 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए की करंट एसेट्स निकल के आ गई। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, करंट लायबिलिटी की। तो देखो करंट लायबिलिटी में उसने तुम्हें क्या क्या दे रखा है, उसने तुम्हें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, उसने तुम्हें नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है,
यहाँ पर, और टोटल लाइबिलिटी भी अगर वो दे दे तो तुम करंट लाइबिलिटी बड़ी आसानी से निकाल लोगे। अब तुम बोलोगे सर टोटल लाइबिलिटी तो दे ही नहीं रखी है, अरे बिल्कुल दे रखी है यार, देखो टोटल एसेट दे रखी है, और टोटल एसेट किसके बराबर होती है, टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है। तो देखो टोटल एसेट्स बराबर है टोटल लाइबिलिटी के, तो आप सीधे लिख सकते हो यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी। इस टोटल लाइबिलिटी में से अगर आप माइनस कर दोगे क्या, माइनस कर दोगे शेयर होल्डर फंड, और इसमें से माइनस कर दोगे क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी। देखो टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है, यानी टोटल लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 7.5 लाख की, और इसमें से माइनस कर क्या कर दो, शेयर होल्डर फंड जो कि कितना दे रखा है, 5 लाख रुपए। लो भैया 5 लाख रुपए चले गए, 7.5 में से 5 चले गए, 2.5 बच गए। इसके बाद में और क्या माइनस करना था, नॉन करंट लाइबिलिटी, कहाँ गई, ये रही नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की। लो भैया 2 लाख रुपए भी चले गए, यहाँ से कितने बच गए, मात्र 50,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए निकल के आ गई तुम्हारी सीधे सीधे करंट लाइबिलिटी। 2 आइटम चाहिए थे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, दोनों ही आइटम निकल के आ चुके हैं भैया। लगाओ, ठोको, कहाँ लगाओगे, इधर, ये लो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आ गई तुम्हारी 1 लाख, और करंट लाइबिलिटी आ गई तुम्हारी 50,000। करो, काटे कुटे करना तो आते हैं तुम्हारे को, ये भी सिखाना पड़ेगा है। ये हो जाएगा भैया 2:1, ये रेशो निकल के आ गया 2:1 का। इस तरीके से जो क्वेश्चन है, एक बेसिक एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हारे से पूछा है कि आपको क्या निकालना है, करंट रेशो निकाल। तो अब अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं क्विक रेशो का। तो क्विक रेशो में हमारा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 50,000 रुपए की, करंट एसेट्स दे रखी है 80,000 रुपए की, इन्वेंट्री 25 की, प्रीपेड एक्सपेंस 5 का, और ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रुपए की। अब देखो यार तुम्हारे एक काम तो आसान कर दिया, इसने तुम्हारा करंट लायबिलिटी तो सीधे सीधे दे दी 50,000 रुपए की। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, तुम्हारा क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो भैया करंट लायबिलिटी तो है तुम्हारे पास में, तो अपन सीधे सीधे यहाँ पर करंट लायबिलिटी लिख देते हैं 50,000 रुपए की। तुम्हें अब सीधे सीधे क्या चाहिए भैया, क्विक एसेट्स चाहिए। तो क्विक एसेट्स निकालने की बड़ी सिंपल सी चीज है, तुम्हारे को सीधे सीधे करंट एसेट दे रखी है ना यहाँ पे, बस इन करंट एसेट्स में से 3 आइटम हटाने हैं। 3 बताए थे ना आइटम, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। अगर ये 3 आइटम में से कोई भी आइटम दे रखा है, या तीनों आइटम दे रखे हैं, तो आपको तीनों आइटम क्या करने हैं, इसमें से हटा देने हैं। तुम्हें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तुम्हें यहाँ पर इन्वेंट्री दे रखी है, तो भैया इन्वेंट्री हटा देंगे। तुम्हें यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंस भी यहाँ से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो जरा देखो तो, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री, और माइनस क्या कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। देखो जरा क्या है करंट एसेट्स, करंट एसेट दे रखी है 80,000। 80,000 में से सबसे पहला आइटम तो तुम्हारा, लो 0 एक्स्ट्रा लग गए फ्लो में, ये बोलो 80,000। 80,000 में से एक तो 25,000 रुपए की इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी, और इसी में ये 5,000 रुपए के यही माइनस हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ इसमें से हमारे को 80 में से 30,000 माइनस करने हैं। तो तुम्हारी क्विक असेट्स कितनी निकल के आ जाएगी मेरे दोस्तों, 50,000 रुपए। लो क्विक असेट्स भी 50,000 निकल के आ गई, 50,000 डिवाइड बाय 50,000, जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1:1। तो इस तरीके से जो क्विक रेशियो है, वो क्विक रेशियो का एक बेसिक क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आगे देखेंगे कि इसके कुछ जो तुम्हें थोड़ा सा फंसाएंगे क्वेश्चन, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चंस उठा के भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, अपन हम मिक्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हम क्विक रेशियो भी निकाल रहे हैं और हम करंट रेशियो भी निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें करंट असेट्स बोल रहा है तुम्हारे को 4 लाख रुपए की, इन्वेंट्री बोल रहा है 2 लाख रुपए की, और वर्किंग कैपिटल दे रहा है वो तुम्हारे को 2,40,000 रुपए की। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं इसमें से, करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब भैया करंट असेट्स तो तुम्हारे को यहाँ पर सीधे सीधे दे रखी 4 लाख रुपए की, लो भैया टिका दो यहाँ पर 4 लाख रुपए। इसके बाद बोल रहे हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कैसे निकाले यार, करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी। अरे भैया दे कैसे नहीं रखी, देखो तुम्हें एक चीज दे रखी है वर्किंग कैपिटल। अगर तुम्हें ध्यान हो तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इन 3 में से अगर कोई एक आइटम भी ना दे रखा हो, तो तुम क्या कर सकते हो, उससे 2 आइटम दे रखे हो, कोई सा भी 2 आइटम दे रखा हो, तो तुम तीसरा आइटम आराम से निकाल सकते हो। तो देखो जो आइटम दे रखा है हम उसके नीचे उसको प्लेस कर देते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल दे रखी है तुम्हारे को 2,50,000 रुपए की, तो वर्किंग कैपिटल के नीचे लिख दो 2,50,000 रुपए। तुम्हें करंट असेट दे रखी है 4 लाख रुपए की, करंट असेट्स के नीचे लिख दो 4 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी के नीचे करंट लायबिलिटी, ऐसे कैसे। अब क्या करें भैया, इसको ले जाएं इधर और इसको ले आए इधर, ये लो करंट लायबिलिटी इधर आ गई, ये 4 लाख ऐसे का ऐसा इधर ही है, ये 2 लाख इधर से उठ के आया, प्लस में था साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो तुम्हारी करंट लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई 1,60,000 रुपए।
ये 1,60,000 रुपए की तुम्हारी करंट लायबिलिटी निकल के आ गई। लो भैया 1,60,000 रुपए यहाँ पर क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब भैया काटा कुटे करने तो आते हैं ना, काटा कुटे करोगे, इसका आंसर निकल के आएगा 2.5:1। ये निकल के आ गया तुम्हारा करंट रेशो। बड़ा सिंपल है। अब अगर तुम्हें इसी में अगर वो बोल दे कि भैया क्या निकाल दो, क्विक रेशो भी निकाल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट असेट्स में से क्या माइनस करना है आपको, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखी है, प्रीपेड नहीं दे रखा, एडवांस टैक्स नहीं दे रखा, तो जो दे रखा है वो माइनस करेंगे, जबरदस्ती थोड़ा ना माइनस करेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री, तो तुम्हारी निकल के आ जाएगी क्विक असेट्स, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, वो तो हमने निकाली दी है, तो आ जाएगा भैया तुम्हारा 4 लाख, और उस 4 लाख में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए की, और डिवाइड बाय आ जाएगा 1,60,000 रुपए। तो यहाँ पर क्विक रेशो में 2 लाख डिवाइड बाय 1,60,000 कर देना भैया, इसके भी काटा कूटे, और तुम्हारा निकल के आ जाएगा क्या, क्विक रेशो। तो इस तरीके से ये हमारा एक बेसिक से क्वेश्चन इसके खत्म होते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चंस की। अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, क्वेश्चन डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पढ़ते रहो, एग्जाम आ रहे हैं यार, ध्यान दो, पढ़ाई में मन लगाओ। ठीक है, इधर तो घूमना फिरना बंद कर दो सब जगह। ठीक है, घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं पूछा तुम्हारे को। एग्जाम में बात करेंगे सिर्फ परसेंटेज की, तो इसीलिए अभी सिर्फ कहाँ ध्यान लगाना है आपको, पढ़ाई में ध्यान लगाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में।